हिरण्यकश्यप ने पूछा, बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ कहाँ हैं? भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे भगवान कण कण में विराजमान है, रोम रोम में विराजमान है, पशु पक्षी में विराजमान है, पाषाण में विराजमान है। तब हिरण्यकश्यप ने कुछ डाला कि ये बताओ क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे में भी है? हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे में भी है? भक्त प्रहलाद विश्वास से कह दिया, हाँ हाँ पिताजी, आप स्नेह रखिए ना, आप भाव रखिए ना, मेरे भगवान इस खंभे में भी प्रकट हो जाएंगे। और जैसे ही आज हिरण्यकश्यप ने खंभे को इशारा किया, भक्त प्रहलाद पूर्ण विश्वास से कहा कि मेरे भगवान इस खंभे में भी है। मेरे गोविंद ने अवसर पाया कि मेरे भक्त तो पूर्ण विश्वास से आज खंभे में इशारा तो कर दिया, यदि आज मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे भक्त का मान टूट जाएगा, इसलिए मुझे आज भक्त के मान बचाने के लिए उस खंभे में जाना पड़ेगा। भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ करके कह दिया, ठाकुर मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह दिया कि आप इस खंभे में भी बसे हुए हैं, आप मेरे पिताजी को दर्शन दे दीजिए। जैसे ही हिरण्यकश्यप महाराज अहंकार वश हाथ में गदा लेकर के उस खंभे को तोड़ने के लिए जा रहे थे, जैसे खंभे पर वार करने ही वाले थे, पूर्ण रूप से वार भी नहीं कर पाए। आज मेरे गोविंद अपने भक्त के मान बचाने के लिए, भक्त की लाज रखने के लिए महाराज सूर अनेक फिरे पद मांगत, पै पर सूर सुस्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजात फिरे, मीरा मतवारी चाह कहा। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहा, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहा। पर